Hi everyone, this is Poonam from Disha Education Consultancy and the topic of today's video is New Education Policy 2020. So in these days we all are talking about the new education policy, क्या क्या changes आए हैं, how it will impact our lives, our kids' lives and how the education will change in future. So सबसे पहला and major change जो हुआ है that is in the स्कूलिंग स्ट्रक्चर. सो अभी तक जो हम लोग फॉलो करते आ रहे थे दैट वाज अ 10+2 फॉर्मेट. सो टिल 10th क्लास वी हैड ऑल द सब्जेक्ट्स, मेजर सब्जेक्ट्स, एंड देन आफ्टर 10th हम लोगों को कोई भी 3 स्ट्रीम में से वी हैड टू चूज 1 स्ट्रीम, आइदर आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, एंड वी हैड टू स्टडी दैट स्ट्रीम इन आवर 11th एंड 12th क्लास. लेकिन अब ये जो फॉर्मेट है दैट हैज बीन रिवाइज्ड. Now the new format is actually based on 5+3+3+4 structure. Now exactly ये क्या है? So the first 5 years जो हैं वो प्राइमरी एजुकेशन के जो फर्स्ट 5 years हैं those are the foundation stage. So ये पहले 5 साल क्या है? अभी तक जो हमारा चाइल्ड का एजुकेशन का एज था दैट वाज मिनिमम 5 years. 5 years में चाइल्ड यूज्ड टू स्टार्ट स्टडिंग. बट नाउ एज वी ऑब्जर्व अभी के पेरेंट्स भी क्या है बहुत जल्दी लाइक 2 and 2.5 years ओल्ड किड नाउ स्टार्ट्स गोइंग टू प्ले स्कूल. सो इसीलिए अभी गवर्नमेंट ने रिवाइज करके एज मिनिमम एज हैज बीन रिड्यूस टू 3 years. सो 3 years से बच्चा पढ़ना स्टार्ट करेगा. एंड ये जो 5 years हैं दीज कंप्राइज ऑफ 3 years ऑफ योर प्री स्कूलिंग दैट इज योर प्ले स्कूल और योर आंगनवाड़ी और बाल वाटिका एज दे कॉल इट, एंड क्लासेस 1 and 2. तो ये 5 साल में ये हो गया फाउंडेशन. देन आफ्टर दीज 5 years द चाइल्ड विल मूव टू द प्रिपरेटरी स्टेज. सो प्रिपरेटरी स्टेज में क्या है क्लासेस 3rd to 5th. नाउ ये दोनों जो एजेस हैं योर फाउंडेशन स्टेज एंड योर प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें क्या है दे वुड बी वेरी मिनिमम और वेरी लाइट टेक्स्ट बुक्स. फर्स्ट 5 years में तो टेक्स्ट बुक्स बहुत ही मिनिमम है एंड ज्यादा से ज्यादा जो फोकस है दैट इज ऑन दी ओवरऑल कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. सो हाउ दे विल स्टडी, अभी बच्चे कैसे स्टडी करेंगे? थ्रू एक्चुअली प्रैक्टिकल, उनको स्टोरीज सुनाई जाएंगी, मे बी ऑडियोज दे कैन प्ले, थ्रू प्लेफुल मेथड्स दे विल स्टडी. सो ज्यादा फोकस रहेगा ऑन डेवलपिंग द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड. सो उनको मेजर जो छोटी मोटी चीजें में भी इंट्रोड्यूसिंग देम टू द अल्फाबेट्स और टू द नंबर सिस्टम, बट देन देयर वुड बी नो टेक्स्ट बुक्स एज सच. जब वो प्रिपरेटरी स्टेज में मूव करेंगे दैट इज फ्रॉम क्लास 3rd to class 5th. सो यहाँ पे दे विल बी इंट्रोड्यूस विद द लाइट टेक्स्ट बुक्स. सो लाइट टेक्स्ट बुक्स रहेगा. अगेन दे वुड नॉट बी द फोकस विल अगेन बी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, नॉट ऑन द थियोरेटिकल पोर्शन. So light textbooks and playful methods of learning. So again जो teachers हैं those will include lot of practical methods student को actually engage करने के लिए. So I think students जो आजकल के students हैं actually we see कि उनका mind बहुत sharp होता है and they can actually utilize these sort of things very well. And जो एक और बहुत major change आया है that is the regional language introduction. सो अभी जो ये पहले 5th क्लास तक जो स्टूडेंट है ही और शी कैन स्टडी इन देयर रीजनल लैंग्वेज. सो कहीं भी अगर जो करिकुलम है वो सेम रहेगा बट देन इट विल बी अवेलेबल इन द लोकल लैंग्वेज ऑल्सो. सो ये जो लैंग्वेज सिस्टम है इसको इन्होंने बोला है 3 language सिस्टम. सो अभी का जो करिकुलम ये लोग इंट्रोड्यूस करेंगे इट विल बी अवेलेबल इन 3 languages. सो दीज 3 languages विल बी इंग्लिश, हिंदी एंड द रीजनल लैंग्वेज. सो अगर आप गुजरात से हैं तो द चाइल्ड कैन एक्चुअली स्टडी द होल करिकुलम इन गुजराती लैंग्वेज. नाउ मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रिपरेटरी स्टेज द स्टूडेंट विल एक्चुअली मूव टू द मिडिल स्टेज. सो ये मिडिल स्टेज क्या है? दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लास 6th to 8th. अगेन 3 years का स्टेज है 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक. नाउ इसमें क्या चेंजेस हैं? यहाँ पे 6th क्लास के स्टूडेंट को दैट दे विल एक्चुअली एक्सप्लोर डिफरेंट सब्जेक्ट्स. यहाँ पे इंट्रोडक्शन होगा ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. सो अभी तक इससे पहले जितना भी स्कूलिंग उन्होंने किया है ऑफ 8 years 5+3, ये 8 years में कोई डेफिनेट सब्जेक्ट्स उनको नहीं पढ़ाए जाएंगे. The more focus is on overall development. So 6th class से introduction of subjects will be there and also the students will actually have coding.
सो 6th क्लास का बच्चा अभी दे विल इंट्रोड्यूस अ 6th क्लास ग्रेड स्टूडेंट टू द कोडिंग, एंड ऑल्सो यहाँ से 6th क्लास के बाद से दे विल हैव स्मॉल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स विद सम MNCs. सो यहाँ पे अब वो बोलते हैं कि हम छोटे छोटे ट्रेनिंग्स इंटर्नशिप स्टूडेंट्स को कराएंगे सो दैट दे आर मोर अवेयर ऑफ द वर्ल्ड. उनको एक्चुअली करना क्या है, ज्यादा वो एक्सप्लोर कर पाएंगे. अभी ज्यादा फोकस थ्योरी से शिफ्ट होके आया है प्रैक्टिकल पे. सो कोडिंग स्टार्ट हो जाएगा और जो बाकी स्किल्स पे फोकस कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो द टेम्पर, द ओरल एंड वर्बल कम्युनिकेशन, द इनोवेटिवनेस, क्रिएटिवनेस ऑफ द चाइल्ड. सो ये सारी चीजें अब एक्सप्लोर की जाएंगी. बच्चे को किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है उसको स्कोप दिया जाएगा टू एक्चुअली फुलफिल हिज ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस, टू एक्चुअली सी व्हाट आर हिज एस्पिरेशंस. अभी तक क्या होता था कि हम लोग 12th क्लास पढ़ लेते थे एंड हमें यही नहीं पता होता था कि 12th के बाद हमें आगे चल के करना क्या है. सो एक 12th क्लास का स्टूडेंट वॉज ऑलवेज गाइडेड बाय पेरेंट्स और टीचर्स कि उसको आगे चल के क्या बनना है, क्या करना है. नाउ द सिस्टम विल चेंज. अभी का जो स्टूडेंट होगा उसको पता होगा कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में ज्यादा है एंड व्हाट आर माय फ्यूचर एस्पिरेशंस. अपार्ट फ्रॉम दीज अदर स्किल्स जो मैंने बताया, मे बी टेम्पर, ओरल वर्बल कम्युनिकेशन, द स्टूडेंट विल ऑल्सो हैव नॉलेज ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी जो उनको बताया जाएगा राइट फ्रॉम दी स्कूलिंग. दे विल हैव नॉलेज ऑफ सैनिटाइजेशन, हाइजीन, करंट अफेयर्स. सो ये सारी चीजें जो हैं दिस विल बी वेरी मच पार्ट ऑफ द करिकुलम नाउ. एंड अब क्या हुआ, ये जो मिडिल स्टेज है आफ्टर 3 years, इसके बाद आएगा सबसे मेन स्टेज दैट इज द सेकेंडरी स्टेज. सो ये जो स्टेज है ये आएगा फ्रॉम 9th टू क्लास 12th. अभी क्या था, 10th के बोर्ड एग्जाम के बाद स्टूडेंट को एक स्ट्रीम डिसाइड करना होता था कि मेरे को कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है. नाउ दैट हैज बीन रिमूव्ड. अभी कोई स्ट्रीम बाइफर्केशन नहीं रहेगा. देयर विल ओनली बी सब्जेक्ट्स एंड स्टूडेंट्स वो सब्जेक्ट्स चूज कर सकता है जिसमें उसका इंटरेस्ट है. सो सपोज एक साइंस का स्टूडेंट है, अगर उसको पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स में भी इंटरेस्ट है तो वो सब्जेक्ट्स वो चूज कर सकता है. सो ये सारी जो स्ट्रीम वाइज बाइफर्केशंस थी वो सारी रिमूव हो चुकी हैं एंड द स्टूडेंट विल ओनली स्टडी सब्जेक्ट्स ऑफ हिज हर ओन इंटरेस्ट. सेकेंडरी स्टेज से एक और चीज इन्होंने जो इंट्रोड्यूस की है दैट इज फॉरेन लैंग्वेज. सो इफ अ स्टूडेंट वांट्स टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज दैट विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी स्टेज फ्रॉम 9th क्लास ऑनवर्ड्स. सो हम लोग पहले अगर हमें फॉरेन लैंग्वेज पढ़नी होती थी तो हमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता था, उसके लिए हम अलग से क्लासेस करनी पड़ती थी. बट अब स्टूडेंट क्लासेस अपने स्कूल में ही सीख सकते हैं ये लैंग्वेजेस. फ्रेंच हो गई, जर्मन हो गई, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं स्टूडेंट्स को आगे चल के. सो दे विल हैव दिस स्कोप ऑल्सो. अभी 12th क्लास कंप्लीट जब उन्होंने कर ली उसके बाद भी बहुत सारा स्कोप है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी. तो एक और चीज विच आई वॉन्ट टू एड इन द स्कूलिंग एजुकेशन इज द असेसमेंट. अभी तक का असेसमेंट क्राइटेरिया क्या होता था, ईयर आफ्टर एवरी सेमेस्टर और यूनिट एग्जाम जिसको हम बोलते हैं, एक रिपोर्ट कार्ड हमारा बनता था जो कि हमारी क्लास टीचर यूज टू प्रिपेयर फॉर अस. नाउ दिस सिस्टम विल चेंज. नाउ द सिस्टम विल फोकस मोर ऑन अ 360 डिग्री असेसमेंट. नाउ 360 डिग्री असेसमेंट में क्या होगा, क्लास टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट हिमसेल्फ, स्टूडेंट भी खुद अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करेगा एंड हिज पीयर ग्रुप जो उसके फ्रेंड्स हैं. सो ये एक अलग सिस्टम नाउ विल कम इन टू प्लेस जहाँ स्टूडेंट को खुद अपनी वीकनेसेस, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता होंगे. उसको समझ में आएगा कि मुझे ये सब्जेक्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे ये सब्जेक्ट कम इंटरेस्टिंग लगता है. तो आगे चल के ही वुड बी श्योर कि उसको क्या पढ़ना है. अभी तक सिर्फ हमारी क्लास टीचर्स ही हमें रिपोर्ट कार्ड बना के दे देते थे, एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो जाती थी, दैट्स इट. स्टूडेंट का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट असेसमेंट में नहीं होता था. नाउ द स्टूडेंट विल असेस हिमसेल्फ. अभी 12th क्लास के बाद व्हेन यू गो टू अ ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन में अगेन देयर इज नो फिक्स्ड स्ट्रीम. आप कोई भी सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो. एंड जो सबसे मेजर चेंज है वो है उन स्टूडेंट्स के लिए, मे बी क्या होता है कई बार हमारे ड्यू टू सर्कमस्टांसेस किसी भी टाइप के पर्सनल और फाइनेंशियल, कई सारे स्टूडेंट्स अपनी ग्रेजुएशन बीच में छोड़ देते हैं. सो अगर आपने 1 साल बाद या 2 साल बाद ग्रेजुएशन छोड़ दी तो आपको क्या बोला जाता था, कॉलेज ड्रॉप आउट, राइट. कोई डिग्री सर्टिफिकेट कुछ नहीं मिलता था, यू वर जस्ट कॉल्ड अ कॉलेज ड्रॉप आउट. एंड उसके बाद अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है
तो आपको वापस से ग्रेजुएशन स्टार्ट करनी पड़ती थी, राइट? सो अब नाउ गाइज दिस सिस्टम हैज बीन चेंज्ड. नाउ इफ यू लीव द ग्रेजुएशन इन बिटवीन आफ्टर कंप्लीटिंग 1 year, यू विल बी गिवन अ सर्टिफिकेट. और एक और चीज जो इंट्रोड्यूस हुआ है दैट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स. सो अभी जो आपके क्रेडिट्स हैं वो डिजिटली स्टोर हो जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, एंड जब भी आप आगे चल के अपनी एजुकेशन रिज्यूम करोगे, मे बी जब भी आपको टाइम मिलता है, तो आप फर्स्ट ईयर अगर आपने कंप्लीट किया हुआ है तो यू कैन नाउ कंटिन्यू योर एजुकेशन फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स. अभी ये कैसे बाइफर्केट किया है, अगर आप फर्स्ट ईयर पढ़ के छोड़ते हो यू आर गिवन अ सर्टिफिकेट, अगर आप 2 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो यू आर गिवन अ डिप्लोमा, if you complete a 3-year graduation you are given a degree, and if you complete 4 years you are given a degree along with research. Okay, so I think this is a very good option. जो लोग बीच में ग्रेजुएशन छोड़ देते हैं, जिनको नहीं टाइम मिलता, वो अपने क्रेडिट्स आगे चल के ट्रांसफर कर सकते हैं. अगर आप कॉलेज चेंज भी करते हो, किसी और कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, यू कैन अगेन रिज्यूम योर स्टडीज. जो आपने छोड़ा है पीछे से उसके आगे से आप कंटिन्यू करो, एंड योर क्रेडिट्स विल बी कंटिन्यूड, क्योंकि क्रेडिट्स आपके डिजिटलाइज स्टोर्ड है. नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो इन्वाइटिंग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज टू ओपन देयर कैंपसेज इन इंडिया. सो जो फॉरेन एजुकेशन है, बहुत इंडिया में क्या था कि क्योंकि हम लोगों को लगता था कि हमारे कॉलेजेस इतने अच्छे नहीं है, या फिर जो बहुत टॉप के कॉलेजेस होते थे वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता था. सो वी यूज्ड टू गो अब्रॉड. सो अभी ये सारे जो अच्छे गुड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज होंगी, दे विल हैव अ कैंपस इन इंडिया ऑल्सो. सो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड न्यूज. ऑल्सो नाउ इंडिया इज प्लानिंग टू स्पेंड 6% ऑफ देयर GDP ऑन एजुकेशन. सो अगर ऐसा होगा, सो वी विल हैव अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन आवर एजुकेशन स्ट्रक्चर, एंड आई थिंक एजुकेशन में तो फुल ऑन चेंज आने वाला है. अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, आई थिंक वी ऑल आर फीलिंग वेरी जेलस कि why were we not a part of this education system. So let's see and hope that this is implemented as it is suggested. जैसा बोला गया है ऐसा ही implement हो. Maybe by 2030 or by 2035 this all will come into place. So guys, if you like this education policy like I do, give a thumbs up to the video, and I will see you in my next video with a new topic. Thank you.